मुझे ये कैसे समझ में आया कि मैं ऑडिट के लिए बनाऊं या टैक्स के लिए बनाऊं? सी मेरे केस में ये हुआ था, मुझे टैक्स में जाना था, उन्होंने नहीं दिया, मेरे से तो मैंने इंटरव्यू audit ले अच्छा हो लिया। गया, बाहर आके मेरे को ये बोला गया कि अक्षता अभी टैक्स में वैकेंसीज नहीं है, जिसमें है दे दो, ऑडिट दे दो। ऑडिट दे दो। एंड टू बी ऑनेस्ट दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई विल से। अच्छा। हाँ, बिकॉज ऑडिट में ना आपको मल्टी इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है। आप मल्टी इंडस्ट्री मीन्स सबसे पहले तो आप जब व्हेन यू आर एन आर्टिकल, आपको बहुत लोगों के साथ काम करने को मिलता है। इट्स नॉट योर फिक्स्ड टीम, यू वर्क विद पीपल जो रियल एस्टेट के धुरंधर हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के दे आर स्पेशलाइज्ड, या फिर ये हो गया कुछ ट्रेडिंग के हैं, या फिर आपका कुछ फार्मा सेक्टर्स को डील करते हैं, कुछ आईटी सेक्टर्स को डील करते हैं, कुछ एजुकेशनल सेक्टर्स आपका। हाँ, सो मेनी इंडस्ट्रीज आर देयर एज यू नो, एंड हर मतलब वहाँ पर स्पेशलाइजेशन होता है, कुछ टीम्स उसी पे काम करती हैं। तो एज एन आर्टिकल यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सो मेनी पीपल। ये अपॉर्चुनिटीज टैक्स में नहीं मिलती? टैक्स में तो आपके पास काम ही अलग है ना। मतलब यू अंडरस्टैंड, ऑडिट इज व्हाट, ऑडिट इज योर आपका बुक्स की चेकिंग। मतलब व्हाट यू डू इज आप इंस्पेक्शन करते हो वेदर योर बुक्स आर प्रिपेयर्ड फेयरली, समझ रहे हो, वो क्या होता है ना, ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है, दैट इज ऑडिट। आपको अब उसमें भी आप जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हो, बैलेंस शीट P&L देख रहे हो, एवरी टाइम यू आर लुकिंग, किसी बैलेंस शीट में कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी है, किसी बैलेंस शीट में कोई बहुत, किसी पर्टिकुलर P&L में एक्सपेंस हेड जो है आपका, किसी में पेरोल एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, किसी में आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो कॉग्स बहुत ज्यादा होगा। तो इट डिपेंड्स, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री इट वेरीज कि आपका कौन सा खर्चा ज्यादा होगा। COGS इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो इस बेसिस पर आपको यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि किस इंडस्ट्री में किस तरह से काम होता है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग मॉडल, हाउ थिंग्स आर डन। लाइक आई have worked, during my articleship, my one of the favorite client was Mother Dairy. I have been part of the auditing team of Mother Dairy. टाटा का भी एक दो क्लाइंट्स में, तो एक दो एंटिटीज मैंने करी थी, नॉट एंटायर टाटा ग्रुप। तो ITC से एसोसिएट, मतलब देयर वर सो मेनी बिग जायंट कंपनीज वेयर आई वाज अ पार्ट ऑफ देयर ऑडिटिंग टीम, एंड आई स्टिल फील प्राउड कि उनके एक होता है ना, उनकी बैलेंस शीट पे हमारी फर्म के साइन ऑफ्स हैं, और उस साइन ऑफ्स की टीम, जिस पार्टनर ने किया है, आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट टीम। तो वो चीज टैक्स में भी होती है, बट टैक्स में काम ही अलग है। आप GST देख रहे हो, तो आप समझो दो अलग अलग रास्ते हैं। ऑडिट में आप कुछ और चीजें चेक करोगे, टैक्स में आप GST कंप्लायंसेस चेक करोगे, या फिर DT देख रहे हो, DT देख रहे हो, तो इनकम टैक्स में आप देख रहे हो कि कौन सा लॉ लगेगा, कौन सा सेक्शन लगेगा। सो एंटायरली डिफरेंट थिंग। बट हाँ, बिग फोर आपको ये बेनिफिट देता है कि आप बहुत चीजें एक्सपीरियंस करते हो जो शायद आपने कभी नहीं सोची होगी। मतलब फॉर मी, what is the best experience you ever had during your articleship? कुछ याद आ रहा है? मेरी आर्टिकलशिप तो मतलब it was so wholesome, so amazing. I worked with very good people, very supportive people, and I'm still in touch with those. They have always been my mentor. And मेरे को तो मतलब the very first day I joined Deloitte, the next day I got a call from scheduling team who used to schedule resources, मतलब किसको कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है, कि अक्षता, मतलब मैं नाम I don't know whether I should take or not, but I think it's okay. It's fine. ITH is the associate company of ITC. So जितने भी होटल्स हैं ITC के, वो मैंने देखे। मतलब मेरे को नेक्स्ट डे कॉल आ गया था कि आपको राजपुताना जयपुर जाना है ऑडिट के लिए। मतलब दैट वाज नॉट अ प्योर ऑडिट, दैट वाज एंसिलरी सर्विसेज थी एक्चुअली। उनकी सर्टिफिकेशन फी बना का कुछ चेकिंग करनी थी, तो एक सर्टिफिकेट देते होते थे डिलॉयट, उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए आपको सारे ITC के होटल्स में जाना है। सो आई वेंट टू, मजा आया हॉस्पिटैलिटी बहुत। और लेकिन ऐसा भी नहीं है, हर चीज की अपनी अपनी प्रॉज एंड कॉन्स हैं। आई वेंट टू ITC मुगल आगरा 2-3-4 दिन बाद डिलॉयट ज्वाइन करने के, और हमें पता चला वहां से ताजमहल दिखता है। वी डिडंट गेट टाइम टू सी दैट। कैन यू इमेजिन, हम कहाँ थे? हम उनकी बेसमेंट में बैठे थे और उनके बहुत सारे मतलब अकाउंट्स लेके बैठे हुए थे। ऑल वी डिड वाज होटल से नीचे बेसमेंट, बेसमेंट से होटल, दैट्स इट। तो आई हैव बीन टू सो मेनी होटल्स। तो वो एक पार्ट था ITH, व्हाट आई टोल्ड, कि वो ITH का मैं 1.5 साल तक आई वाज अ पार्ट ऑफ देयर ऑडिट टीम, वो किया है। उसके चक्कर में मैं बहुत सारी जगह गई हूँ, हैदराबाद, बैंगलोर, एंड योर आई डोंट रिमेम्बर आपका ये
Let चलो, it be. let it be. हाँ, so I have been to so many places just because of ITH का audit, because उनकी branches were scattered all over. All over India. हाँ, तो ये बहुत अच्छा experience रहा है. I remember हमारे जो New Year's होते हैं वो सब stock count और cash count में जाते हैं. मतलब वो तो जाने ही है, हाँ, वो तो जाने तो ही है. मुझे याद है that was my first solo. एंड मैं मॉर्निंग में 11 बजे की बैठी थी. आई वेंट टू शिमला ओबरॉय होटल्स में. क्या करने गई हूँ? कैश काउंट करने गई हूँ सिर्फ. सो आई रीच देयर 31st की रात को 11:30 पौने 12 बजे रात को सोई हूँ. सुबह 9 बजे आई वेंट टू देयर ऑफिस फर्स्ट. सोचो न्यू ईयर पर व्हाट वी वर डूइंग इज काउंटिंग कैश. एग्जैक्टली. एंड सेम डे रात को वापस. सो that's how experiences are made. I mean, I'm so thankful for these experiences. I had my first flight trip during my articleship. और तब से तो ऐसा हो गया कि it's casual. Right. कभी भी बस फोन आ जाता है, आपकी टिकट्स बुक है, आप यहाँ चले जाओ. उधर जाना है. तो वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल सकता किसी चीज में. Perks of working with Big Fours. Yes, आपके नेटवर्क्स बहुत अच्छे बन जाते हैं. When you go for audit to different places, आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है. I remember I went to लखनऊ. वहाँ पर कोई एनिमल्स की मेडिसिन का स्टॉक काउंट था. तो वहाँ पर when I went and वहाँ पे जो हाउस हेल्प थे, वो मेरे नाना जी के एज के होंगे. एंड ही ट्रीटेड मी लाइक मैम जो कोई गलती हो तो माफ कर. एंड आई लिटरली आई फेल्ट लाइक क्राइंग कि ऐसे मत करो यार प्लीज. मत करो. मतलब यू गेट रिस्पेक्ट बट समटाइम्स यू फील कि यार आपने नहीं सोचा था कि लोग आपको इतना प्यार देंगे, इतना रिस्पेक्ट करेंगे. वेर एवर यू गो आपके आगे 4 चीजें आ जाती हैं. तो वो दैट वाज अ पार्ट ऑफ ऑडिट. अगेन आई एम सेइंग आई डोंट बिलोंग टू दैट वर्ड एनी मोर. बट जब मैंने छोड़ा मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज के लिए कि यार वो जो ऐश होती थी वो नहीं हो रही है.